गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली सदिश और अदिश। सदिश और अदिश के बारे में बताने के बाद आपको ले चलते हैं चाल और दूरी और विस्थापन पर। सबसे पहले आपको यही परिभाषा पढ़ने को मिलेगी। पहली परिभाषा आपको पढ़नी है दूरी किसे कहते हैं, और इसके बाद इसका भाई जो है वो कौन है, विस्थापन। इन दोनों की परिभाषा आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे जो भी हमें पढ़ना होगा। इसे अच्छे से आप लर्न करिएगा। सबसे पहला है दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी की जो परिभाषा होती है बहुत आसान सी परिभाषा होती है। हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु, गतिमान का मतलब जो चल रही हो, जो समय के साथ अपना स्थान बदल रही हो, उसी वस्तु को हम गतिमान वस्तु कहते हैं। तो परिभाषा यहीं से शुरुआत हम करते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, कैसी वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, यानी कि जो गतिमान वस्तु है वो जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब हम परिभाषा देते हैं विस्थापन की। विस्थापन की जो परिभाषा होती है वो और भी आसान होती है। हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, यानी कि जहां से गतिमान वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है, पहला बिंदु वो, और दूसरा कौन सा, जहां पर उसने चलना बंद किया है, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आइए देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए अंतर जान लेते हैं। जैसे आप किसी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और आपके रास्ता जो है वो कुछ इस प्रकार है, घूमते घूमते आप बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। इस रास्ते की जो लंबाई होती है, मान लेते हैं इस रास्ते की लंबाई है 100 मीटर, तो व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन कहें, विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि जहां से वो चलना प्रारंभ किया, और अंतिम बिंदु यानी कि जहां पर उसने चलना बंद किया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम वाली दूरी होगी, तो सबसे कम दूरी कौन सी होगी, यही डायरेक्टली वाली। यही डायरेक्टली वाली जो सबसे कम दूरी है, इसी कम दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं। ठीक। आपसे दूरी और विस्थापन में अंतर भी पूछा जाता है। आप अंतर में सबसे पहला डिफरेंस, सबसे पहला अंतर क्या लिखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, तथा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दूसरा अंतर हम बता देते हैं कि दूरी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। और विस्थापन कैसी राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। आपकी जानकारी के लिए एक जानकारी और दे देते हैं कि जो अदिश राशियां होती हैं ये ऑलवेज क्या होती हैं, पॉजिटिव, हमेशा ये धनात्मक होती हैं। ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाहे वो दूरी हो या कोई भी अदिश राशि हो, अगर वो राशि अदिश है तो हमेशा धन में ही होगी, वो ऋण में कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं, इन राशियों की एक और पहचान ये होती है कि ये राशियां धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकती हैं। तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर होता है। पहला अंतर आप इनके डिफिनेशन देते हैं, दूसरा अंतर बताते हैं कि ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है, और तीसरा क्या बताते हैं कि ये सिर्फ दूरी जो है हमारी अदिश होने के नाते सिर्फ धनात्मक हो सकती है, और विस्थापन जो है हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है चाल और दिक्।
भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। दूरी से बना है चाल, विस्थापन से बना है वेग। इन्हीं को लेकर हम बहुत आसानी से इनकी भी डेफिनेशन दे सकते हैं और इनमें भी अंतर बता सकते हैं। जैसे चाल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं एकांक समय में, कितने में, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम वेग की परिभाषा दें तो इसकी भी परिभाषा वेग विस्थापन पर डिपेंड करती है। एकांक समय में हुआ विस्थापन, वेग की परिभाषा देने जा रहे हैं हम लोग। एकांक समय में हुआ विस्थापन एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। लेकिन मजे की बात यह है कि जो मात्रक चाल का वही मात्रक किसका होता है, वेग का। इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। जैसे ये एक अदिश राशि थी, वैसे चाल भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। जैसे विस्थापन सदिश होता था वैसे वेग भी सदिश होता है। जैसे हमारा दूरी सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, वैसे ही हमारी चाल जो है वो सिर्फ धनात्मक हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव हो सकती है। जिस प्रकार हमारा विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, वैसे ही वेग भी है हमारा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। यहाँ तक अच्छे से लर्न करिएगा। जो बात ना समझ में आए मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आगे कल हम पढ़ेंगे, जो भी होगा आगे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।